ये क्या है दादाजी? ये टिकट है। टिकट? हमारा बच्चा कल दिल्ली जा रहा है। दिल्ली? यूं अचानक हमें भेज रहे आप? तू इधर तो आ। हाँ, सुबह भी हमें बात हुई थी लेकिन आपने कुछ बताया नहीं। इस फैसले के पीछे हमारा बहुत प्यार है और तुम्हारे लिए चिंता भी है विप्लव। अब कुछ ही दिनों में तुम अमेरिका चले जाओगे। अब ये बनारस तुम्हारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी बुद्धि वाले यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अब देखो ना, एक छोटी सी बात का इतना बड़ा पतंगड़ बना लिया। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा दिल्ली जाए, अच्छी तरह से कानून की पढ़ाई करे, अपने दादाजी का नाम ऊंचा करे, इसीलिए हम भेज रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दादाजी। आपने हमसे कहा था कि आप आश्रम जाने वाले। सब कुछ ठीक है ना वहां? आश्रम? क्या है विप्लव? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि चिंता करनी छोड़ दो और अपने दादाजी पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। दादाजी आप पर पूरा भरोसा है। नानी, दुलारी तो ठीक कह रही थी। महागुरु पंडित जी हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हम सब निर्दोष हैं, हमने कुछ नहीं किया। पर भगवान जी ये भी जानते हैं कि जो गलती करता है उसे सजा कैसे देनी चाहिए। अरे अम्मा, माफ कर दीजिए हमें, ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे बड़ी अम्मा। हाँ बड़ी अम्मा, हमें माफ कर दीजिए। हाँ बड़ी अम्मा, कर दीजिए ना इन्हें माफ। ये दोनों दुकानदार से घड़ी भी तो वापस लेकर आई। गलती सुधारने का दूसरा मौका मिलना चाहिए ना। और फिर इन लोग ने वादा भी किया है ना कि जो भी पैसा खर्च हुआ है धीरे धीरे करके चुका देंगी। मान जाइए ना बड़ी अम्मा। कहाँ चल रहे हैं प्रभु? अरे आपने हमसे तो कहा था घाट पे आने को, और ये बताया नहीं कि चलना कहाँ है। कोनो गड़बड़ तो नहीं है ना प्रभु? लाला खूरामल साहू के घर चलो। प्रभु, आज अचानक ही लाला घूरा साहू के घर चलने का प्लान? ये सब कहाँ है? कुछ हमका भी बताइए। इत्मीनान रखो त्रिपुरारी, इन सब चीजों को समझने में तुम्हें समय लगेगा। जब तक हमारा काम पूरा नहीं होता हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। प्रभु क्या बात कर रहे हैं? आप हम पे भरोसा कर सकते हैं और हम आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे प्रभु। खाली एक बार हमका प्लान बता दीजिए, उनका अमल में लाने में तनिक भी देर ना होगी। हमारी योजनाओं को देखना तो दूर, कोई भांप भी नहीं सकता है। बात समझ में आई त्रिपुरारी? क्या हुआ धानी बेटा? बड़ी अम्मा, भगवान की कृपा भी कितनी बड़ी चीज होती है ना। आप लोगों ने कहा कुछ नहीं सहा हमारे कारण, लेकिन आज भगवान जी की कृपा से सब ठीक हो गया। धानी, सबको तो खिला दी, अब तुम भी खा लो। नहीं, आज हम बहुत खुश हैं। हम भी जी भर के खाएंगे आज। बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले। जीत रही। महापंडित जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, अपना आशीर्वाद दिया, मैं धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। ये सारी समस्या का अंत महापंडित जी के कारण हुआ है। बड़ी अम्मा, हम सोच रहे थे महापंडित जी के सामने अपना आभार प्रकट करना चाहिए। अगर हम कुछ चीज उन्हें भेंट में दे तो? पर क्या देंगे? वो भी
दशरथ त्रिपाठी जैसे महापंडित जी को। सीता माई, उपहार देने का ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि चीज कितनी महंगी है। ये तुम अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं महापंडित जी के प्रति। हमको लगता है हमें कुछ ऐसी चीज देनी चाहिए जिससे हमें श्रद्धा और विश्वास दोनों दिखाई दे। धानी एकदम ठीक कह रही है। पर क्या देंगे धानी? लाला, आज सुबह हम ध्यान मुद्रा में थे, अचानक एक विचार कौंधा। हमने तुम्हारी जन्म कुंडली को निकाला, उसको पढ़ा और हमारी समझ में आया कि तुम्हारे राजयोग का द्वार खुलने वाला है। लेकिन क्या प्रभु? उसके रास्ते में एक बाधा है। कैसी बाधा भगवान? वो तुम्हारा विधवा आश्रम है ना, वो सबसे बड़ी बाधा है। उसको तोड़वाना होगा, नहीं तो राजयोग को भूलना होगा। बड़ी अम्मा, हम क्या सोच रहे हैं कि हम उनको मिठाई बना के देते हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? अरे हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? हम क्या कह रहे थे ना, उनके लिए हम एक बहुत ही बढ़िया फूलों की माला बनाते हैं। नहीं नहीं, महापंडित जी हमारे हाथ की बनी माला पहनेंगे थोड़ी। धानी बता ना। तुम्हारे दादा फेकन साहू ने उदारतावश वो आश्रम उन विधवाओं को दे रखा है जिनको तुम जबरदस्ती निकाल नहीं सकते, ठीक है? ये तो बहुत बड़ा पाप होगा महाराज। वो बेचारी कहाँ जाएंगी? आश्रम को तुम ऐसे आदमी को भेजो जो विधवाओं की अच्छी तरह से देखभाल कर सके। ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा महाराज आज की तारीख में? पूरा बनारस तो कफन चोरों से भर गया है। कौन करेगा उनकी देखभाल महाराज? हम हैं ना। आप ऐसा करेंगे महाराज? इधर तुमने आश्रम को छोड़ा, उधर समझ लो तुम्हारे राजयोग का द्वार खुल गया। आश्रम खरीदने के बाद हमको भी थोड़ा सा फायदा जरूर होगा। हम बहुत दिनों से धर्म के नाम पे कुछ बहुत अच्छा काम करना चाहते थे। अब बेसहारा विधवाओं की सेवा करना, इससे बड़ा काम क्या होगा? इससे हमको आत्मिक स्नान और संतुष्टि मिलेगी। ये रही तुम्हारे आश्रम की कीमत। बाजार से दुगनी कीमत दे रहे हैं। फिर मत कहना कि हमने घाटे का सौदा किया। प्रभु, आप बहुत दयालु हैं भगवान। लेकिन एक बात याद रखना, भलाई का ढिंडोरा कहीं नहीं पीटना। अगर एक हाथ देता तो दूसरे हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई? समझ गया प्रभु, बिल्कुल समझ गया। ये महापंडित जी के उपहार के लिए कैसा रहेगा? सादा है बुचिया। हाँ माई, कपड़ा सादा तो है, लेकिन अगर हम इस पे रंगीन जरी कर दें और कुछ मोती लगा के शाल बना दें तो एक अच्छी शाल बना सकते हैं। इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। ठीक है धानी, हम जरी का सामान और मोती ले आएंगे। बड़ी अम्मा, हमको लगता है एकदम सही भेंट होगी महापंडित जी के लिए। गुरुदेव, एक बात कहें आपसे। गजब चक्कर भी बनाए हुए, इसमें से उन विधवाओं का निकलना एकदम ही असंभव है। इसे कहते हैं भिगो के मारना। वैसे प्रभु, आपकी लीला कौनों ना समझ पाए, कौनों ना समझ पाए। जय हो गुरुदेव, जय हो। ये भगवान, एक काम ढंग से नहीं कर सकते हो क्या? इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। आज रात को तुमको छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन मालकिन, हम तो कल से 15 दिन की छुट्टी गांव जा रहे हैं। 15 दिन की छुट्टी? कौन बोला तुमको? हाँ, हमने बोला उसे जाने के लिए। बहू, वैसे भी 2 साल से ये अपने गांव नहीं गया है। माँ जी, आप ही के कारण ये लोग इतने लापरवाह हो गए। अब खड़ा खड़ा मुंह का देख रहे हो हमारा? हाँ, उठाओ
तुम्हारा ससुर उठाएगा? उठाओ ये सब। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। पता है कितना महंगा था? हाय प्रिंसेस। अरे दादी हमारे साथ आइए, हमको आपसे बहुत जरूरी बात करनी। प्लीज सिट। सबसे पहले कैन आई गेट यू सम टी, वाटर, बियर मे बी? दादी हमारी जरूरी बात ये थी कि ऊपर वाले ने आपको इतना खूबसूरत चेहरा दिया, आप उसे मायूस रखती है तो हमें अच्छा नहीं लगता दादी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्यों? वैसे भी तुम जा रहे हो ना कल। आ गए मेरे चीते। चीते। तुम दोनों को भी पता चल गया कि विप्लव कल दिल्ली जा रहा है? नहीं आंटी, विप्लव ने तो हमें कुछ नहीं बताया। अरे हमें भी कहाँ पता था यार, कल शाम को ही दादाजी ने टिकट दे दी। अब हम दिल्ली जाएंगे, थोड़ा सा काम निपटाएंगे यहाँ पर और फिर वहीं से सीधा अमेरिका। बेटा तुम अमेरिका जा रहे हो ना, तो इस खुशी में अपने दोस्तों को भी शामिल करो, हैं? तुम दोनों गाड़ी में बैठो, हम तैयार होके आते हैं। चलो। नमस्ते आंटी। चलो। नमस्ते आंटी। माँ जी, प्रिंसेस कह देने से आप प्रिंसेस नहीं हो जाओगी, तो आप ज्यादा उड़िए मत। का हुआ गुरु? संजा को भांग छान ली होगा और अब भांग शराब को सपोर्ट नहीं कर रही है, या फिर कोई और बात? का हुआ? छलकती शाम है, तुम्हें भी छलका दो। आज मूड नहीं है बे। अच्छा ऐसे थोड़ी चलेगा। अच्छा ठीक है, ए पंकज सॉफ्ट ड्रिंक लेके आ। अरे सूखे सूखे बैठे ऐसे थोड़ी चलता है गुरु, कुछ तो पीना पड़ेगा ना। सॉफ्ट ड्रिंक मंगा रहे हैं, क्या कहते हैं इसे? लाओ। हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें हमारी कसम, अब तो पी लो। ये हुई ना बात। चीयर्स। सॉफ्ट ड्रिंक थी, शराब मिलाई है ना इसमें। राज तेरे ही दिमाग में ये सब आता है। इसे कहो। एक मिनट, का गुरु इतना सीधा काहे बन रहे हो? रोज तो खुद पी पी के लौट जाते थे, आज हमने थोड़ा सा फोर्स कर दिया तो इतना बुरा मान गए? अरे जब हमको कुछ नहीं करना होता तो हम नहीं करते। हमें आज पीना नहीं है तो हम नहीं पिएंगे। हाँ भाई, अरे तुमको पता नहीं है कौन है? महामंत्री श्री दशरथ त्रिपाठी के पोते हैं। इनकी जो इच्छा करेगी ये वही करेंगे। महान हो प्रभु, इतना ज्ञान की बातें करते हो, लेकिन हम एक बात कहें तुमसे, अंदर से ना तुम बिल्कुल खोखले हो। और ये जो तुम ये आदर्शवाद की बात कर रहे हो ना, ये किसी और से करना, हमसे नहीं। कहा है ना गुरु, हम घुटे हुए बनारसी हैं। क्या बोला फिर? हाँ बस करता, हम कह रहे समझे? नहीं तो नहीं तो कहा मारोगे? नहीं नहीं नहीं, हमारे भी लोटे में शराब डाल दोगे, है ना? हमको ना तुम वो विधवा मत समझना, क्योंकि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। और क्या पता तुम्हें फिर अपने दादाजी की सहायता लेनी पड़े। दादाजी हमारे लिए जाके वो विधवा से माफी मांग लीजिए ना, और दादाजी पहुंच जाएंगे आश्रम माफी मांगने। क्यों? सही कह रहे हैं ना हम गुरु? बस करो राज। गुरु तुम ना एक बड़े खानदान की बिगड़ी हुई औलाद हो, जिसे इतना तक नहीं पता कि किसी की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। उस दिन उस बेचारी विधवा का तुमने सरेआम मजाक बना दिया, और आज तुम अपने दोस्त को एटीट्यूड दिखा रहे हो। गुरु तुम किसी की क्या इज्जत करोगे यार? तुम तो खुद अपनी नजरों में इतने गिरे हुए। बस राज,